सर। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IPv4 सबनेटिंग। देखो, सबनेटिंग एक प्रोसेस है। सबनेटिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच हम लोग एक बड़े नेटवर्क को बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। एक बड़े नेटवर्क को बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्लास ए नेटवर्क में हम लोग को, किसी भी एक क्लास ए नेटवर्क में हम लोग को कितना यूजेबल होस्ट आईपी मिलेगा? इतना। क्लास बी में इतना और क्लास सी में इतना। अभी तुम्हारा एक नेटवर्क में 50 होस्ट है, तो तुमको कितना होस्ट आईपी चाहिए? 254 क्लास सी। नहीं नहीं, तुम्हारा एक नेटवर्क में 50 होस्ट है, तो तुमको कितना आईपी चाहिए? 50। 50 आईपी चाहिए। जी सर। तो 50 होस्ट के लिए अगर तुम एक क्लास ए नेटवर्क यूज करोगे तो सोचो कितना आईपी एड्रेस, बाकी जितने सारे आईपी एड्रेस सब वेस्ट हो जाएगा। हाँ सर। क्लास बी यूज करोगे तो भी वेस्ट होगा। इवन क्लास सी, जिसमें सबसे कम होस्ट आईपी एड्रेस मिलता है, सबसे कम यूजेबल होस्ट आईपी एड्रेस मिलता है, वो भी यूज करोगे तो भी वेस्ट हो जाएगा 204। 204 आईपी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सबनेटिंग करते हैं। एक बड़ा नेटवर्क को, ये एक सपोज एक बड़ा नेटवर्क है, इसको बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क में हम लोग डिवाइड करते हैं। अभी ये सारे छोटे छोटे जो ब्लॉक है, ये सारा छोटे छोटे ब्लॉक एक सेपरेट नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा। एक सेपरेट नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा। तो अगर तुमको पूछा जाए व्हाट इज सबनेट्स, सबनेट्स आर स्मॉल नेटवर्क्स मेड फ्रॉम लार्ज क्लास नेटवर्क। ये जो तुमने सपोज 192.168.10.0/24, ये एक क्लास सी नेटवर्क है। इस क्लास सी नेटवर्क से तुमने ये टोटल 12 छोटा छोटा नेटवर्क बनाया। तो ये 12 छोटा छोटा जो नेटवर्क है, ये है 12 सबनेट्स। इसको तुम सब नेटवर्क भी कह सकते हो। यस और सर। जिस प्रोसेस फॉलो करके तुमने इस क्लास नेटवर्क को इतने छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया है, उसको कहा जाता है सबनेटिंग। उसको कहा जाता है सबनेटिंग। सबनेटिंग। अभी शुरू में क्या था? शुरू में ये था, एक क्लास नेटवर्क, जी सर। क्लास सी नेटवर्क। तो इस क्लास सी नेटवर्क में जितने सारे होस्ट है, सारे होस्ट एक दूसरे के साथ
कम्युनिकेट कर पाएगा थ्रू ए स्विच, जो हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। अगर मेरे पास 3 पीसी है, वन 192.168.10.1, 192.168.10.10 और 192.168.10.100, ये तीनों डिवाइस किस नेटवर्क का मेंबर है? 192.168.10.0/24। 0। अभी ये 3 डिवाइस अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो हमें क्या जरूरत है? एक स्विच जरूरत है। हम एक स्विच खरीदेंगे, केबल से 3 डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसी क्लास नेटवर्क से अगर हम लोगों ने 2 सेपरेट नेटवर्क बनाएंगे, इसी क्लास नेटवर्क से 192.168.10.0/24 से अगर 2 सेपरेट नेटवर्क बनाएंगे, सपोज उसको हम क्या कहेंगे? सबनेट 1 एंड सबनेट 2। अब ये 2 सेपरेट सबनेट जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा तो क्या चाहिए? तो स्विच से काम नहीं होगा, तो हम लोग को क्या चाहिए? राउटर की जरूरत है। वी नीड राउटर, बिकॉज ये 2 सेपरेट सबनेट अब 2 डिफरेंट नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा। लेकिन ये 2 सबनेट कहां से आया है, कहां से मिला है हम लोगों को? इसी क्लास नेटवर्क से। सर ये सबनेट का आईपी एड्रेस क्या होगा? हम्म सबनेट का आईपी एड्रेस। वो तो हम लोग प्रोसेस सीखेंगे। ये इधर तक क्लियर है? इधर तक किसी को? यहाँ पे बिना स्विच का राउटर की जरूरत होगा। हाँ, जो डिफरेंट सबनेट के बीच जब कम्युनिकेट होगा तब हम लोग को राउटर की जरूरत है। जब 2 पीसी या 2 सिस्टम के अंदर होगा तब हमको स्विच की जरूरत होगी। जब 2 डिफरेंट सबनेट के 2 डिवाइस जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा तब हम लोग को राउटर की जरूरत है। लेकिन ये 2 सबनेट हम लोग को मिला कहां से है? इसी क्लास नेटवर्क से। एक ही नेटवर्क से। लेकिन जब हम लोगों ने सबनेट नहीं बनाए थे तब इसी क्लास नेटवर्क के 3 डिवाइस जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा था तो थ्रू ए स्विच, तब हम लोग को राउटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब ये तीनों डिवाइस एक ही नेटवर्क का मेंबर था। लेकिन सबनेट बनाने के बाद देखा जाएगा कि एक डिवाइस सबनेट 1 में आ गया, दूसरा डिवाइस सबनेट 2 में आ गया। तब जाके हम लोग को क्या करना पड़ेगा? राउटर चाहिए। सर थोड़ा समझ में नहीं आया। कहाँ पे बोलो? सर ये सबनेट के मतलब सबनेट ये देखो, हाँ ये तुम्हारा एक रूम है, रूम है। एक सिंगल रूम। तो इस रूम में तुम कहीं से भी कहीं पे जा सकते हो।
लेकिन कुछ दिन बाद तुम इस रूम को के बीच एक दीवार खड़ा कर दिया, तब अब इस रूम पे घुसने के लिए तुमको क्या चाहिए? एक दरवाजा चाहिए। अगर दरवाजा नहीं रहेगा तो तुम एक रूम से दूसरे रूम पे तो घुस नहीं पाओगे। लेकिन ये जो दो रूम अच्छा। क्रिएट हुआ, ये कहां से क्रिएट हुआ? वही सिंगल जो बड़ा रूम था उसी से क्रिएट हुआ ना। हम्म। तो पहले क्लास नेटवर्क था जिसमें 254 होस्ट अवेलेबल है, सर 254 यूजेबल होस्ट आईपी अवेलेबल है। हाँ, मतलब क्लास सी में 192.168.10.1 टू 192.168.10.254 तक। 254 था। तो इस रेंज में कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस से अगर कम्युनिकेट करेगा तो स्विच से कम्युनिकेट करेगा। स्विच से करेगा सर। लेकिन अभी हम लोगों ने इस रेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड करेंगे वो सब हम लोग जानेंगे आगे जाके। सर इसको दो पार्ट में हम लोग क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम लोग को सपोज 50 होस्ट है, सर तो अगर 50 50 होस्ट है, होस्ट हम लोग क्लास सी मतलब में यूज ये जो करेंगे घर के, हाँ तो क्या होगा? 204 आईपी वेस्ट होगा। सर सुनाई नहीं दिया। अगर 50 होस्ट के लिए सपोज हम लोग क्लास सी नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो भी हाँ 204 हाँ, आईपी तो भी वेस्ट होगा। हाँ तो वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोगों ने एक बड़ा नेटवर्क को दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे तुम्हारा एक सिंगल रूम था, अभी तुम्हारा भाई बाहर से आया हम्म, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? भाई के लिए भी एक रूम देना पड़ेगा, तो तुमको फिर जमीन खरीदना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रूम तो तुमको यूज नहीं हो रहा है ना, तो चलो इसको दो पार्ट में भाग कर दो, डिवाइड कर दो। एक रूम में तुम रहोगे, एक रूम में तुम्हारा भाई रहेगा या तुम्हारा दोस्त रहेगा। लेकिन जब तुम एक रूम से दूसरे रूम पे आओगे तब तुमको दरवाजा चाहिए, जो जिस दरवाजे का पहले जरूरत नहीं था, क्योंकि तब ये एक सिंगल रूम था। अभी देखो मेरे पास एक डिवाइस है 192.168.10.1/24 और एक डिवाइस है 192.168.20.1/24। ये दो डिवाइस एक ही नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है? सर डिफरेंट नेटवर्क में। डिफरेंट नेटवर्क में है। तो ये इस दो डिवाइस के बीच अगर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए? राउटर चाहिए। राउटर चाहिए। इसी तरह दो सबनेट जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा तो भी हम लोग को राउटर चाहिए। उस टाइम भी हम लोग को राउटर चाहिए। लेकिन ये दो सबनेट हम लोग को मिला कहां से? एक ही क्लास नेटवर्क से मिला है। एक क्लास नेटवर्क। देखो पूरा क्लियर हुआ? सर किसी को कोई डाउट है? क्लियर क्लियर। नहीं सर। तो अभी तुमको पूछा जा सकता है व्हाई डू वी नीड आईपी सबनेट? तो पहला कारण क्या है? टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस अननेसेसरीली, ताकि आईपी एड्रेस अननेसेसरीली वेस्ट ना हो। ओके? ओके सर। टू मेक स्मॉल ब्रॉडकास्ट डोमेन और आईपी नेटवर्क दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? देखो
ये सपोज क्लास 5 है स्कूल में और इसमें 200 स्टूडेंट्स है। अगर एक ही क्लास में 200 स्टूडेंट्स रहेगा, किसी भी टीचर के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स को, इतने सारे बच्चे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सर तो हम लोग क्या देखते थे? हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब क्लास सेक्शन कर 5 में देते ही थे। सेक्शन रहता था। सेक्शन, हाँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। लेकिन ये चारों ही सेक्शन क्लास 5 का ही है और हर एक सेक्शन में 50 करके स्टूडेंट्स है। अभी 50 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना इजी हो गया। तो एक नेटवर्क में अगर 200 होस्ट रहेगा तो उस नेटवर्क में प्रॉब्लम ज्यादा होगा, उस नेटवर्क को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम ज्यादा होगा। सो दिस इज अनदर रीजन वी नीड सबनेट, ताकि हम लोग सारे होस्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके उसको कंट्रोल कर सके। हम सबको एक साथ में हाँ, हाँ। ट्रैक कर सकते हैं, हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। सुना ही नहीं दे रहा है। मैं बोला हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, एक क्लास के बाद 4 बच्चे को प्रॉब्लम आया तो ठीक है, टीचर ने 4 बच्चे को समझाया। लेकिन अगर एक ही सेक्शन रहता तो पूरा क्लास खत्म करने के बाद अगर 20 बच्चे को समझने में प्रॉब्लम आया तो वो 20 बच्चे को समझाते समझाते दूसरा क्लास भी खत्म हो जाएगा। मतलब जी सर। एक क्लास वेस्ट हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। एंड टू इंक्रीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए देखो, ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे आईटी, सेल्स, अकाउंट्स, एचआर, मैनेजर, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स किसी भी ऑफिस में तुमको मिलेगा। और हर एक डिपार्टमेंट्स के पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए। सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए। सपोज आईटी में 50 स्टाफ है, सेल्स में 20 है, अकाउंट्स में 20 है, एचआर में 10 है और मैनेजर में 5 है। टोटल 105 स्टाफ्स, मतलब टोटल 105 डिवाइस। तो ये सारे स्टाफ्स को अगर एक ही सबनेट में, एक ही नेटवर्क में हम लोग रखेंगे तो सिक्योरिटी का इशू होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर एक डिपार्टमेंट के पास उस डिपार्टमेंट के कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है। जी सर। तो अगर हम लोग सेपरेट नेटवर्क में इन लोग को भेज देंगे तो द इंफॉर्मेशन थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। यस सर। एनी डाउट? नो सर। No. सुब्रत क्लियर? क्लियर सर। अमित?
यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो, सबनेटिंग प्रोसेस में जाने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। देखो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोग क्लास ए नेटवर्क यूज़ करेंगे तो हम लोग को सबनेट मास्क देना है ये, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं। क्लास बी नेटवर्क यूज़ करना है तो हम लोग को सबनेट मास्क देना पड़ेगा ये, या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। और क्लास सी नेटवर्क यूज़ करेंगे तो हम लोग सबनेट मास्क देना है ये, और ये भी लिख सकते हैं। ये था हम लोग का लास्ट क्लास तक नॉलेज। लेकिन हम लोग जब भी सबनेटिंग करेंगे तो किसी भी क्लास में कोई भी सबनेट मास्क हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब क्लास ए में 16 यूज कर सकते हैं, क्लास सी में 6, क्लास बी में 24 यूज कर सकते हैं, क्लास सी में 30 यूज कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो /8 से स्टार्ट करते हैं। /8 मतलब क्या था? 255.0.0.0। उसके बाद क्या आएगा? /9। /9 क्या होगा? 255.128.0.0। अभी चलो, ये 128 कहां से आया? देखो, /9 मतलब पहले /8 को देख लो। /8 मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था? 8 नेटवर्क बिट्स और 24 होस्ट बिट, मतलब 8 एक मतलब 255.0.0.0। ये क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। तो /9 का मतलब क्या होगा? 9 नेटवर्क, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 128। क्लियर हुआ? क्लियर। यस सर, यस सर। इसके बाद क्या आ सकता है? /10। /10 का मतलब 255.192.0.0। इसी रूल को फॉलो करते जाना। /11 255 224.0.0। /12 255.240.0.0। /13 255.248.0.0। /14 255.252.0.0। /15 255.254.0.0। /16 255.255.0.0। 16 तो क्लास बी है ना सर? हाँ, इधर ये था क्लास ए के लिए, यस ये सर। था क्लास बी के लिए। /17 255.255.128.0। /18 255.255.192.0। /19 255.255.224.0। /20
255.255.240.0/21 255.255.248.0/22 255.255.252.0/23 255.255.254.0/24 255.255.255.0। अभी ये था क्लास सी के लिए। उसके बाद भी आता है /25 255.255.255.128/26 255.255.255.192/27 255.255.254/28 255.255.255.240/29 255.255.255.248/30 सर 255 थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, हाँ हाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ 252 ये 31 32 तक जाएगा ना, मतलब 255 तक। हाँ 255 255 255 254 255 और /32 255 255 255 255। लास्ट दिन हम लोगों ने क्या सीखा था कि क्लास ए के लिए, किसी भी क्लास ए के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। किसी भी क्लास बी आई पी के लिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे, और किसी भी क्लास सी के लिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे। और इसका वैल्यू कैसे निकलता है हम लोगों ने भी सीखा था। स्लैश के बाद जो नंबर रहता है उससे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स डिफाइन होता है। मतलब /8 इसका मतलब क्या है? 8 नेटवर्क बिट्स। 8 नेटवर्क बिट्स, और नेटवर्क बिट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनरी 1 से। बाइनरी 1 से, और होस्ट को 0 से, और होस्ट बिट्स को 0 से। 0 से। तो /8 का वैल्यू क्या होगा? सर 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 3 4 और बाकी 7 सब 0। 8, बाकी सब 0। इसका मतलब क्या है? 255 255 255 सॉरी तो सॉरी 255.0.0.0। .0.0.0 जब भी हम लोग /9 लिखेंगे तो कितना नेटवर्क बिट होगा? 9 नेटवर्क बिट्स। 9 नेटवर्क तो बिट्स पहले ऑक्टेट में 8, सेकेंड ऑक्टेट में हो गया, 1। 8 हो गया, 1 0 0 इज इक्वल टू 255 डॉट, अभी इसका वैल्यू क्या है? 128.0.0। तो इसका 128। तो अभी समझ में आया? अभी समझ में आया कि ये वैल्यू कैसे निकला? सर ये जो 128 आया वो कैसे निकला? ये इससे 128 आया। मैंने बाइनरी डेसिमल में बताया था। ओ सर, हाँ हाँ सर, अभी याद आया? हाँ हाँ सर यार। तो अभी जब हम लोग सबनेटिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं? क्लास ए के लिए /8 से लेके /32 कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लास बी के लिए क्या यूज कर सकते हैं? /16 से लेके /32। और क्लास सी के लिए /24 से लेकर /32। वेरी गुड।
सर बस हम लोग को ना जो ये वाला नंबर याद रखना है। हाँ 128, 192, 1224, 240, 248, 252, 254, 255। बस ए सीरीज को याद रखने से ना हाँ सब कुछ याद रहेगा। सब कुछ याद रहेगा। हम्म। अमित अमित ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଜିନିଷଟା? ହଁ 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 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାନ୍ ରୁ ଆସୁଛେ ପ୍ରଥମ ଆମର କେଇଟା ରହୁଛି? 1 2 3 4ଟା ରହୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ଲାଇନ୍, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍, ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍। ଓକେ ନା? ସେଇଟା ସୁବ୍ରତ ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବୁଝେଇଦିଅ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ପରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ହଉ ହଉ ହଉ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ସାର୍। हाँ बताओ, हाँ सर कंटिन्यू। किसी को कोई डाउट्स है? नहीं सर हाँ सर। नहीं वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। इधर तक पूरा क्लियर है, इधर तक क्लियर है मतलब सबनेटिंग भी क्लियर हो जाएगा। चलो वन 10.0/24 इन जनरल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं एक क्लास सी नेटवर्क को, ओके। लेकिन मैंने लिखा 192.168.10/25। सबसे पहले ये सोच लो, इधर नेटवर्क बिट कितना है ये बताओ। नेटवर्क बिट 25 है। 25। यस सर डिफॉल्ट क्या रहना चाहिए था? 24। एक्स्ट्रा कितना है? 1 1। एक। 1। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, नेटवर्क बिट कितना है ये तो हम लोग को इधर से मालूम पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट कितना रहना चाहिए और कितना है, मतलब एक्स्ट्रा कितना है 1। तो इससे हम लोग कितना नेटवर्क बना पाएंगे? ये जो एक्स्ट्रा 1 नेटवर्क बिट है तो कितना नेटवर्क बनेगा, मतलब हाउ मेनी सबनेट we can get with this extra network bit? एक एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट से हम लोग कितना सब नेट हम लोग को मिलेगा, इसका फॉर्मूला है 2 to the पावर, एक्स्ट्रा बिट कितना है 1, 1 तो 1 तो कितना आएगा 2। तो तो एक एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट से हम लोग को 2 सबनेट मिलेगा। अगर इधर 26 रहता तो 2 to the पावर क्या होता 2, 2 तो 2 4 मिलता। 4 मिनट। अभी तक इधर तक कोई डाउट?
नो। अभी /25 का मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने देख के आए हैं 255, 255, 255, 128। मतलब दो जो सबनेट है, ये दो सबनेट का सबनेट मास ये है। सबनेट मास ऑफ टू सबनेट्स। अभी तुम कहोगे कि ये दो सबनेट कहां से मिला? यहीं से मिला। क्लियर? यस सर। क्लियर क्लियर। अभी अभी क्वेश्चन आता है सबनेट कौन कौन सा है? व्हाट आर द सबनेट्स? दो सबनेट मिलेगा ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन सबनेट क्या क्या है? एक तो है जो मैंने लिखा है, अभी दूसरा कौन सा है? हम लोगों ने बताया, हम लोग को फॉर्मूला से मिला दो सबनेट निकलेगा, और दो सबनेट का सबनेट मास भी हम लोग निकाल लिया। तो सेकेंड सबनेट क्या है? देखो, सेकेंड सबनेट या नेक्स्ट सबनेट डिराइव करने के लिए हम लोग को ब्लॉक साइज जानना है। और ब्लॉक साइज हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? 256 माइनस हम लोग जो एक्स्ट्रा बीट लिया है कौन से ऑक्टेट में? फोर्थ ऑक्टेट में। ये जो 25 एक्स्ट्रा बीट कौन से ऑक्टेट में है? फोर्थ ऑक्टेट में। यस सर, यस सर। क्लियर? तो जी सर। और फोर्थ ऑक्टेट का सबनेट मास का वैल्यू क्या है? 128 इक्वल टू Yes, sir. 128। तो नेक्स्ट सबनेट क्या होगा? 192.168.10.128/25। तो ये हम सर ये जो 256, सर ये 256 किधर से आया? समझा नहीं, एक बार फिर से बताओ। ये जो 256, किसी भी ऑक्टेट का साइज कितना रहेगा? 2⁸ 256। 2 टू किसी भी, सर एक बार। हर कोई ऑक्टेट में तो 8 ही बीट रहेगा ना। 8 बिट रहेगा। और 2⁸ का वैल्यू क्या है? 256। हाँ अभी क्लियर हुआ? क्लियर सर, क्लियर। तो हम लोग को क्या क्या मिला? इसको देख के हमने बता दिया कि दो सबनेट मिलेगा। यस सर। /25 से हम लोग बता दिया कि दो जो सबनेट है वो दो सबनेट का सबनेट मास क्या होगा, और दो कौन कौन दो सबनेट हम लोग को मिलेगा, क्या क्या सबनेट हम लोग को मिलेगा। यस सर। तो ये जो हम लोगों ने निकाला इसको कहते हैं सबनेट आईडी। इसको हम लोग कहते हैं सबनेट आईडी। हाँ आईडी। तो पहला सबनेट आईडी क्या निकला? 192.168.10.0/25, और दूसरा 192.168.10.128/25। अभी शुरू में मैंने बताया था कि अभी ये सबनेट सेपरेट नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा। यस सर। देखो, ये दोनों ही सबनेट हम लोगों ने किस क्लास नेटवर्क से निकाला? 192.168.10.0/24। 24। यही है वो क्लास नेटवर्क जिससे ये दो सबनेट हम लोग को मिला। लेकिन अभी ये दो सबनेट सेपरेट सबनेट जैसा बिहेव करेगा। तो ये इसका सबनेट आईडी। तो इस सबनेट का कुछ होस्ट रेंज रहेगा, और इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी भी रहेगा।
जो हम लोगों ने पढ़ के आया है कि हर एक नेटवर्क का एक नेटवर्क आईडी रहता है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी रहता है और होस्ट रेंज रहता है। तो इस सबनेट का क्या होगा? देखो, इस सबनेट का लास्ट आईपी क्या है? नेक्स्ट सबनेट का पहला आईपी मतलब 192.168.10.127। इसके बाद तो यही आईपी आता है ना। और इस सबनेट का लास्ट आईपी रहेगा 192.168.10.128, सॉरी 255। अभी 255 के बाद क्या होगा? 256। किसी भी ऑक्टेट का वैल्यू 256 नहीं होगा तो क्या होता है? 11 हो जाएगा ये। तो 11 मतलब दूसरा क्लास नेटवर्क में हम लोग घुस गए। यस सर। तो इसका होस्ट रेंज क्या होगा? 192.10.12, 192.168.10.126 और इसका 192.168.10.129 टू 192.168.10.254। तो सुब्रत बाबू, हर एक सबनेट में हम लोग को कितना होस्ट आईपी मिल रहा है? यूजेबल होस्ट आईपी इन एवरी सबनेट वन 126 और 129 टू 254, ये 126 ही आएगा। तो ये ठीक है या भूल है? देखो, /25 मतलब नेटवर्क पार्ट में कितना बीट? 25 बीट्स। 25 और होस्ट पार्ट में कितना बीट? 7 बीट्स। 25 प्लस 7 32 ही तो होगा ना। यस सर। तो लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा था नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट आईपी इन ए नेटवर्क, इन ए सबनेट। उसका फॉर्मूला है 2 to the power h minus 2, that is 2 to the power क्या है? 7 minus 2, that is 128 minus 2 equal to 126। 126, इधर भी 126, इधर भी 126। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर सर, क्लियर। सबको क्लियर होना चाहिए। अमित क्लियर? हाँ सर। अमित क्लियर? जी सर क्लियर। सुब्रत क्लियर? सर क्लियर। वेरी वेरी गुड। एक एग्जाम्पल से मैं खत्म नहीं करूंगा। क्लास सी का 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, क्लास बी का 2, क्लास ए का 2। ओके, सो घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग क्लास सी का और एक एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, यस सर। आईपी में थोड़ा टाइम लेता है, IPv4 एड्रेस में, क्योंकि तुम्हारा डिवाइस में अगर आईपी ही नहीं रहेगा तो वो डिवाइस कम्युनिकेट कैसे करेगा? जी सर। तो कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उसको सीखना है।
तो चलो एक दूसरा क्लास सी एग्जाम्पल करते हैं। वन 168 1.0/28 एक्स्ट्रा बीट कितना है? 4 वेरी गुड। 4 तो कितना सबनेट मिलेगा? 16 वेरी गुड। हर सबनेट का सबनेट मास्क क्या बनेगा? पानी पिएगा सुन 255 255 255 240। यस सर। ब्लॉक साइज क्या है? 256 माइनस 240 इक्वल टू 16। 16 देखो अब कितना जल्दी हो गया। इधर तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ सर। राज कोई प्रॉब्लम है? सर हेलो। हाँ हाँ एक छोटा सा डाउट है। हाँ छोटा बोलो। सा डाउट है। मैं अभी देख रहा था कि जो 2 टू द पावर में जो 4 है हाँ उसका जो 240 निकला है मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर उसका एक्चुअली वैल्यू क्या निकलेगा? 2 टू दी पावर 4 मतलब 16 होगा। हाँ राइट। लेकिन यहाँ पे जो 256 हुआ है, हाँ हाँ वो थोड़ा सा डाउट है ब्लॉक साइज 256 में। ब्लॉक साइज जब हम लोग निकलते हैं हाँ तब 256 हाँ से 240 माइनस करेंगे। ये 240 तक क्लियर है ना? हाँ हाँ वो तो क्लियर है सर। के स्लैश 28 का मतलब 255 255 255 240 इधर तक क्लियर है? हाँ उसमें हाँ हाँ वो क्लियर है। अच्छा जब ब्लॉक्स 256 हाँ ये 256 256 256 कहाँ से आया? देखो किसी भी ऑक्टेट में कितना बिट्स रहेगा? 8 बिट्स। हम्म तो 2 टू द पावर 8 का वैल्यू कितना हुआ? 256। अच्छा और ये 240 कहाँ से आया? ये 240 यहाँ से आया क्योंकि एक्स्ट्रा जो ओके बीट ओके है वो फोर्थ ऑक्टेट में है, इसीलिए फोर्थ ऑक्टेट का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। ओके ओके क्लियर क्लियर। ओके तो हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला? 16 सबनेट मिलेगा हम लोग को। हर एक सबनेट का सबनेट मास्क ये लिखना पड़ेगा और ब्लॉक साइज है 16 मतलब राइट 192.168 1.0/28 दूसरा सबनेट 192.168 1.16/28 192.168 1.32/28 देखो 16 करके बढ़ रहा है। यस सर। 48/28 सॉरी 48 उसके बाद 16 प्लस करके चले गया क्योंकि उसका 16 64/28 निकला है। 192.168 1.80/28 192.168 1.96/28 192.168 1.112/28 192.168 1.128/28 ऐसे लास्ट सबनेट कौन सा आएगा? 192.168
1 डॉट 250 256 240/28। 40 हम्म ये है तुम्हारा सबनेट आईडी। 250 ऐसे 16 सबनेट निकलेगा। हम लोगों ने 10 निकाला है, इसके बीच कुछ है वो भी 16 का ही इंक्रीमेंट होगा। ओके, यस सर। अभी हर सर एक ये लास्ट को हाँ सर हाँ सर ये लास्ट 240 मतलब कैसे होगा? कैसे हो लास्ट रहा है, उसके आगे क्यों नहीं जाएगा? उसके आगे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सीधे इधर बाहर ही 16 लेना ऐड है। करोगे हाँ तो क्या होगा, 256 हो जाएगा। हाँ तो किसी भी ऑक्टेट का वैल्यू 6 तो हाँ हाँ सर सर समझ गया ओके ओके, वेरी गुड। 255 से ऊपर नहीं होगा किस तो हर एक सबनेट का होस्ट रेंज होगा और हर एक सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी ब्रॉड होगा। तो इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? जो नेक्स्ट सबनेट है उसका पहले वाला एड्रेस, मतलब 192.168.10 सॉरी 1.15, और इसके बीच जो है 1.12 192.168 1.14। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर अभी 192.168 1.31 होगा इसका ब्रॉडकास्ट आईडी, यस सर। और इसका होस्ट रेंज क्या होगा? 192.168 192.168 1.17 to 192.168 1.30। 1.30 ऐसे करते करते लास्ट जो आएगा उसका ब्रॉडकास्ट आईडी तो सबको ही पता होना चाहिए, 192.168 1.255 250 और 192.168 1.241 से 251 से 192.168 1.254। 54 राइट अभी हम लोग जानते हैं कि ये आईपी भी हम लोग सिस्टम में यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम लोग को यूजेबल है ये आईपी। तो Yes, देखो /28 मतलब होस्ट बिट कितना है? /28 मतलब होस्ट बिट कितना है? 2 to the पहले होस्ट बिट निकालो। 2 to स्लैश the में power 4 नहीं नहीं, जब भी स्लैश में कुछ वैल्यू रहेगा उससे 32 माइनस करोगे तो होस्ट बिट निकलेगा। मतलब 32 माइनस 28, ये 28 कहाँ से मिला? /28 से। स्लैश बिट का तो कितना होगा? 4। 4 ना सर। तो होस्ट बिट कितना है? 4 16 नहीं, होस्ट बिट 4 है। हाँ। तो यूजेबल होस्ट आईपी कितना मानेगा? 2 to the power 2 to 8 the power 4 ना माइनस 2, सर। तो 2 to the power 4 माइनस 2 16 माइनस 2 दैट इज 40। देखो 14 करके ही तो होस्ट हम लोग को मिल रहा है ना। हाँ सर। 1 से 14 तक, 1 से 14 तक, 17 to 30 तक, 14 करके ही तो होस्ट मिल रहा है। हाँ सर। 41 से 54 तक। तो हम लोग का प्रोसेस करेक्ट है। अभी देखो, अभी इस सबनेट से एक होस्ट मैं ले रहा हूं, एक आईपी मैं ले रहा हूं। वन 192.168 1.5/28 और इस सबनेट से एक होस्ट ले रहा हूं। वन 192.168 1.22। अभी ये दो डिफरेंट सबनेट से है, तो अभी इस दो डिवाइस अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो हम लोग को राउटर चाहिए।
अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं होगा। क्योंकि ये कौन से सबनेट से बिलोंग करता है, 192.168.1.0/28 से, और ये कौन से सबनेट से बिलोंग करता है, 192.168.1.16 से। मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है। लेकिन दोनों ये जो दो सबनेट हम लोग को मिला है, कहां से मिला है, 192.168.1.0/24 इसी क्लास सी नेटवर्क से मिला है। जी सर। क्लियर हुआ? सुब्रत, Yes, तुम्हारा जो पहले वाला डाउट था अभी क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है अभी। क्लियर सर। लेकिन अभी अगर मैं 192.168.1.5/24 और 192.168.1.22/24 ये दो डिफरेंट होस्ट का आईपी रहता तो क्या होता? ये तो स्विच से ही कम्युनिकेट कर जाता। सॉरी, ये स्विच होगा, क्योंकि ये जो दो आईपी है, ये दो आईपी से इसी क्लास नेटवर्क का मेंबर है। लेकिन जब /28 आ गया तब ये दो आईपी दो डिफरेंट सबनेट का मेंबर है, जो सबनेट ये क्लास सी नेटवर्क से बना है, हम लोगों ने बनाया है। अभी तो क्लियर होना चाहिए। जी सर। क्लियर। आ गई बात समझ में? जी सर। अभी बताओ इंडिविजुअली, पहले मैं सुब्रत को पूछूंगा। सुब्रत, कोई डाउट है? नहीं सर, वेरी अभी गुड। समझ में आएगा। अच्छा, अमित, कोई डाउट है? जी नहीं सर, ठीक है। राज, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। मतलब अभी क्लास सी नेटवर्क से सबनेटिंग तुम लोग कर पाओगे? जी सर। तो ये टैक्स रहेगा सर। हाँ बताओ। हाँ, मेरा सवाल था। सपोज आप जैसे बोले ना कि हम जैसे सबनेटिंग अभी जो होस्ट रेंज देखे, होस्ट रेंज। हाँ हाँ, हम सोच रहे सपोज हम एक डिपार्टमेंट को हाँ 40 देंगे और एक डिपार्टमेंट को 60 देंगे, सपोज। हाँ ऐसे तो उसी जो होस्ट रेंज है उसी हिसाब से हम लोग देंगे ना। हाँ। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये पहले देखो, ये दो तुम्हारा होम टैक्स है, ओके। ओके हाँ। और तुम्हारा जो क्वेश्चन है, सपोज आईटी में 100 होस्ट है, सेल्स में हो सकता है 15 होस्ट है, अकाउंट्स में हो सकता है 5 होस्ट है, एचआर में 2 होस्ट है। तुम्हारा क्वेश्चन यही है ना? हाँ, राइट। डिफरेंट डिपार्टमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट। तो राइट। इसका सॉल्यूशन है VLSM, जो हम लोग बाद में सीखेंगे। जब तक तुम्हारा सबनेटिंग का बेस क्लियर नहीं होता, हम लोग VLSM में नहीं घुस पाएंगे। अच्छा, राइट सर।